नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। मणिकर्णिका और थलाइवी जैसी शानदार फिल्मों से अपने फिल्मी करियर को नई ऊंचाइयां देने वाली कंगना रनौत अब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रही है। माना जा रहा है कि कंगना यहां भी मणिकर्णिका की तरह जमकर अपने विरोधियों पर बरस रही है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत जमकर प्रचार और बयानबाजियां कर रही है। हालांकि इस दौरान वो अनर्गल बयानों से भी बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी शानदार अदाकारी से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली कंगना क्या अपने इस नए राजनीतिक किरदार से लोगों के दिल को जीतने में कामयाब हो पाएगी? क्या कंगना अपने हाथों में जीत का कंगन पहन पाएगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मंडी लोकसभा सीट पर दिग्गजों का बोलबाला रहा है और पुराने खिलाड़ी ही अच्छी बैटिंग करते नजर आए हैं। ऐसे में कंगना के रूप में बीजेपी का नए प्रत्याशी को उतारना न सिर्फ कंगना के लिए आसान है और न ही बीजेपी के लिए आसान है। ये मुश्किल तब ज्यादा बढ़ जाती है जब कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह जैसे दिग्गज कंगना के खिलाफ उतरने वाले हों। जी हाँ, विक्रमादित्य को कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में कंगना के खिलाफ उतार सकती है। वही विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। साल 2014 और 2019 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंडित रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। 2014 में प्रतिभा सिंह रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ चुनाव हार गई थी। इसके बाद 2019 का चुनाव प्रतिभा सिंह ने यहां से नहीं लड़ा। उनकी जगह पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो भी जीत नहीं हासिल कर सके। इसके बाद हुआ एक परिवर्तन। पंडित रामस्वरूप शर्मा का निधन हुआ और फिर मंडी में उपचुनाव हुए, लेकिन इस उपचुनाव में एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने बाजी मार ली। इस चुनाव में वीरभद्र सिंह के निधन की भावनात्मक लहर भी देखी गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह को फिर से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन मंडी सीट के सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बेहतर नजर आ रहे थे और साथ ही प्रतिभा सिंह खुले मंच से चुनाव न लड़ने का ऐलान भी कर ही चुकी है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस परिस्थिति में कांग्रेस के पास एक मजबूत विकल्प के रूप में विक्रमादित्य सिंह ही बचते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे। हालांकि हाल फिलहाल में हिमाचल में कांग्रेस के लिए सियासी संकट गहराया था, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सरकार बचा ली थी। अब सवाल यह है कि कंगना एक मजबूत प्रत्याशी बनकर उभरी हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह यहां पर उन्हें नजदीकी टक्कर कैसे दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कंगना एक अभिनेत्री है। वो कई बार राजनीतिक बयान दे भी चुकी हैं, देती रही है, लेकिन बहुत बार वे अपने बयानों के कारण विवादों में भी रही है। दूसरी ओर किसी भी क्षेत्र विशेष का वोटर चाहता है कि हमारे बीच का कोई प्रत्याशी आगे बढ़े, यानी कि जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। दूसरा अहम बिंदु यह है कि विक्रमादित्य सिंह वास्तव में युवा है। वो 34 वर्ष के हैं, इस समय हिमाचल के सबसे बेहतरीन नेता माने जाते हैं और हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं। जनता से उनका जुड़ाव अच्छा है और इस लिहाज से वे कंगना को कड़ी टक्कर देने का भी मादा रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह इस समय हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। उनका जो जमीनी जुड़ाव है वो बेहद मजबूत है और साथ ही साथ उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो जो है वो खासी बेहतर है। लेकिन कंगना की जो फैन फॉलोइंग है वो उनकी सिनेमा की वजह से है और यहाँ पर जो विक्रमादित्य सिंह है उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उनके राजनीतिक करियर से ही बनी हुई है। ऐसे में कंगना के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कंगना यहां से चुनाव हार जाएंगी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कंगना यहां से चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह अगर मैदान में उतरते हैं तो फिर वे कंगना को बड़ी मजबूती से टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वे हिमाचल के मंत्री हैं और साथ ही साथ वे हिमाचल के लोगों से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही साथ वो वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं जो दिवंगत हो चुके हैं और इसका उन्हें सिंपैथी वोट बैंक भी मिल सकता है। जाहिर है कि 6 बार के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान उनके पिता ने हिमाचल प्रदेश को कई बेहतर काम करके भी दिए हुए हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप और आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कंगना इस सीट को निकाल पाएंगी? क्या वो बीजेपी का भरोसा जीत पाएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।